हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। और आपका जो लेसन है वो है सरलीकरण। देखो, ये जो लेसन है इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा। और इस लेसन में लगभग 30 प्रश्न है। ठीक है, 30 प्रश्न है। मैं सारे प्रश्न को टॉपिक वाइज बताऊंगा। आपको पता है सरलीकरण में कुछ रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन से कोष्टक को हल करना है, रेखा कोष्टक। अगर प्रश्न में दिया होगा तो आपको पहले ये हल करना है। उसके बाद आपको छोटा कोष्टक हल करना है। उसके बाद आपको मझला कोष्टक हल करना है। और उसके बाद आपको बड़ा कोष्टक हल करना है। इसके बाद अगर प्रश्न में कहीं पर भी का लिखा होगा तो का को पहले हल करना होगा। और उसके बाद अगर भाग होगा तो भाग को हल करेंगे। उसके बाद आपका गुणा, उसके बाद आपका योग, और सबसे लास्ट में आपको माइनस करना होगा। तो ये रूल जो है बोर्ड मास का रूल आप पहले भी पढ़े होंगे, पर यहाँ पे मैं इन सारे प्रश्नों का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बेस के साथ साथ आपको ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा लेसन हम कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो चलो वीडियो को शुरू। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप प्रश्न देख लीजिए। आज किस तरह के प्रश्न आप पढ़ेंगे, ये आपके प्रश्न है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, मैंने सारे प्रश्नों को लिख लिया है। और आज मैं लगभग 8 प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ। तो इन सारे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, पहला ही प्रश्न है और पहले ही प्रश्न में लोग गलत करेंगे। देखो, हमें रूल पता होना चाहिए। सवाल में सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, और उसके बाद माइनस। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले डिवाइड है यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ोगे 8, तो हो जाएगा 8, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1, और 8 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 9। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न में क्या किया गया, प्रश्न में यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी वैल्यू प्लस में है। तो जोड़ेंगे, 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। और यहाँ पे डिवाइड 4 लिखा है तो डिवाइड करेंगे 4, और 4 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, देखो क्या लिखा है। लिखा है 5 गुणे 3 प्लस 4 भागे 2। तो सवाल में पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे लास्ट में हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, 5 को 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 3 जा यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस 2 को 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लिखा है 5 गुणे, ब्रैकेट में लिखा है 3 प्लस 4 भागे 2। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 4 में 2 से भाग करेंगे। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 में 4 से। देखो, जो वैल्यू पहले लिखा है इसको आपको लिख देना है। डिवाइड लिखा है तो बट्टे लगा दो, 2 लिखा है 2, तो 2 दूना 4। तो इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है। लिखा है 25 गुणे 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 को 63 में डिवाइड करोगे, 7 9 63, तो ये हो जाएगा आपका 25, गुणे में हो जाएगा 9, प्लस में हो जाएगा आपका 27, माइनस में हो जाएगा 2। 25 को 9 बार गुणा करेंगे, 25 से 9 225 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लिखा है 27, और ये लिखा है माइनस में 2। अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 1 हासिल 5, और यहाँ पे 2 माइनस में 2 हो जाएगा। 252 में से 2 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 250। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देखो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे रेखा कोष्ठक को भी लिखे। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ माइनस, यहाँ मछला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो जब भी रेखा कोष्ठक लगा होगा तो आपको सिर्फ इतने से मतलब है, ये बाहर जो चिन्ह लगा है ना इसको आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि -3 और -2 आपके -5 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 में से 2 घट जाएगा, सीधा आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 3, और 3 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, मतलब 2 माइनस में 0, और ये आपका जो उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा 2, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2। 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वैल्यू जो है ये प्लस में है और ये दोनों लोग माइनस में है, तो माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं। 8 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 14, और 4 में से 14 घटेगा तो 14 का जो चिन्ह है वो बड़ा है, 14 नंबर बड़ा है ना, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, लेकिन चिन्ह आपका किसका लगेगा, माइनस का, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है लिखा है 5 माइनस, और यहाँ माड में लिखा है माइनस में 10 लिखा है, प्लस यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे माइनस माड के अंदर -20 लिखा है, और प्लस यहाँ पे 25 लिखा है। तो आपको करना क्या है, आपको पता है माड से कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, माड के अंदर क्या लिखा, माड के अंदर लिखा -10, और माड से जब बाहर आएगा तो ये प्लस में होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस माड में 15 लिखा है तो माड सीधा 15 हो जाएगा, माइनस माड में -20 लिखा है तो बाहर आएगा +20 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे माड में 25 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। माड से निकलने के बाद क्या होना चाहिए, देखो माड से निकलने के बाद 10 होगा प्लस में, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का पहले से लगा है इसलिए माइनस हुआ है। यहाँ ये प्लस में होगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है तो इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या जुड़ रहा है, पहले हम प्लस को जोड़ लेते हैं। तो प्लस में 5 और प्लस में 15 हो जाएगा 20, और 20 में 25 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, अब माइनस में माइनस जोड़ते, -10 और -20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस में 30, और 45 में से 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, क्या लिखा है प्रश्न में, -13 प्लस -6 प्लस 2 प्लस -5 प्लस -4। तो क्या लिखा, माइनस में 13, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 13, प्लस माइनस से माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस से माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, -13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 6 19, 19 में -5 जोड़ेंगे 24, 24 में -4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है प्लस में 2 तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 2। 28 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 26, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। आई होप आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, तो ये आपका लिखा है 1/3, यहाँ पे डिवाइड है 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3। देखो सवाल में का आ गया तो सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 गुणे 7/3 हो जाएगा। ठीक है,
हमने यहाँ पे सिर्फ का की जगह पे गुणा लिखा है और कुछ भी नहीं सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व कर लेते हैं और इतने को, क्योंकि सब में तो गुणा लिखा है और यहाँ पे डिवाइड लिखा है तो साथ में ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। आपको पता है डिवाइड की जगह जैसे ही हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे ये संख्या पलट जाएगी, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। प्लस यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 में 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो मत काटो, रहने दो। 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा और नीचे 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखो 42 में से 20 को हम घटा देंगे, क्यों? क्योंकि इसके बटे में 9 है और इसके बटे में 9 है, हर बराबर है तो हम घटा सकते हैं। तो 42 का चिन्ह देखो 42 है और इसका सिंबल जो चिन्ह है वो बड़ा है, 42 नंबर बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 में से 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 2 हो जाएगा 2 और बटे में आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को 1 में गुणा करेंगे 9 एकम 9, 2 को 22 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। घटा देंगे 44 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा 14 में से 9 जाएगा तो 5 मतलब कि आ जाएगा आपका 35 बटे में हो जाएगा 18, लेकिन चिन्ह जो आएगा वो आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 18 को 35 में भाग करोगे तो -1 सही 17 बटे में 18। कैसे? 18 एकम 18, 18 में 17 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 35। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने 10 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।